वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनोहर साहब। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा है काम कर रहा है जो सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है और सच्चाई ही दिखाएगा, क्योंकि सच्चाई के ऊपर हमने न्यूज़ की रखी है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में जो पूरे ब्रह्मांड की बात करें अगर हम, तो पूरे ब्रह्मांड में कितने भगवान हैं। बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि करोड़ों भगवान हैं, बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि एक भगवान है, बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत सारे ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई नामो निशान नहीं है, उसको नहीं मानते। चलो, वो जो जिस तरीके से मानता है, अपने अपने तरीके होते हैं किसी काम को करने के। तो आज हम हफ्तेवारी जो प्रोग्राम होता है हमारा, सत्य ही धर्म है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य ही की बात करेंगे, चाहे इसमें दुनिया जो मर्जी कहे, हमारी बदनामी करे, प्यार करे, जो मर्जी करे, लेकिन हम सत्य का साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान कितने हैं, या अल्लाह, जो कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई भगवान कहता है, सिख उसको वाहिगुरु कहते हैं और क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखें इस बात को कि भगवान कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है उसमें जो लिखा हुआ है उसका सहारा हम लेंगे आज। और गुरुओं ने क्या कहा है और संत भक्तों ने क्या कहा और गुरु सिखों ने क्या कहा, तो इस पर हम विचार रखेंगे। अगर आपको इसमें हमारी बातें अगर आपको अब लोगों को समझ नहीं आई हैं या नहीं आ रही हैं, तो कमेंट में लिख के भेजें ताकि हम इसमें और भी सुधार कर सकें। और क्योंकि कमेंट हमारे लिए आप लोगों का एक पावर होती है, चाहे गलती कमेंट हो या सही हो, उसमें हम नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल देते हैं, और जो पॉजिटिव है वो तो उसमें से पॉजिटिव उसमें डबल निकालते हैं पॉजिटिव। तो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के कर आधार पर हम देखें, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से अगर हम इस शुरुआत देखें इसकी, गुरु नानक साहब ने जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सबसे पहले जो गुरु नानक साहब की वाणी है इसमें जपजी साहिब, तो वहाँ पर जो लिखा है उन्होंने शुरुआत में लिखा है कि एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब है कि एक ओंकार एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड, ओंकार पूरा आकार, पूरा ब्रह्मांड जो उसको चला रहा है, उसको कोई प्रकृति कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई गॉड कहता है। तो है वो शक्ति का नाम वही है जो इंसानों ने, जो भक्तों ने जो उसके नाम रखे हैं। तो एक ओंकार। फिर गुरु साहब क्या कहते हैं कि सतनाम, कि उसका वाहिगुरु का नाम सत्य है, सच्चे है। फिर इसमें सतनाम कर्ता पुरख,
कर्ता पुरख का मतलब होता है कि जो क्रिएटर होता है, और घर जैसे कि घर बनाते हैं, कर्ता पुरख कि वो इंसान, जैसे इंसान घर बनाता है, घर बनाने के बाद में उसमें जब घर बनाने के बाद उसमें रहना स्टार्ट कर देता है, तो इंसान कहीं घर को छोड़ के जाता है तो चले जाता, कोई बात नहीं, लेकिन वाहिगुरु अकाल पुरख गॉड जो है, उसको भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वह कभी अपने बच्चों को, अपनी खलकत को छोड़कर नहीं जाता। वह हमारे अंदर है, वो 24 आवर हमारे संग है। तो जब गुरु साहब कहते हैं कि कर्ता पुरख, उसने इस पूरी सृष्टि को साजकर, उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाकर, उसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाकर उसके अंदर ही समा गया है। फिर कहते हैं इसमें कि कर्ता पुरख निर्भाव। बहुत सारों का ऐसा मानना है कि जैसे आपने देखा होगा आप लोगों ने कि भगवान को भी श्राप दे देते हैं लोग। ऐसे मतलब एक ओंकार का मतलब हुआ है कि उन्होंने जो 33 करोड़ जो देवी देवते हैं उसको ख़त्म कर दिया। जब एक ओंकार की जो क्रांति खड़ी हुई है तो 33 करोड़ भगवान का सर्वनाश, मतलब वो इस लाइन से सफा हो गए, क्योंकि 33 करोड़ हो ही नहीं सकते। तो इसमें जो एक ओंकार का नारा गुरु साहब ने लगा, उसमें 33 करोड़ के ऊपर एक विचारधारा का एक अटैक, जो क्रांति हुई है। तो निर्भव, निर्वैर, निर्भव का अर्थ आता है वह, उसको किसी का डर नहीं है। जो भगवान होता है उसको किसी का डर कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत सारे भगवान बना रखे लोगों ने जो डरते हैं, इंसान की बददुआ से डरते हैं, इंसान की दुआ से डरते हैं, इंसान को दुआ देते हैं। ऐसे भगवान भी हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हैं। उनको नाम दे दिया है भगवान का, लेकिन वो भगवान नहीं हैं। तो गुरु साहब लिखते हैं कि निर्भव निर्वैर, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पहला श्लोक है जो स्टार्टिंग में है। उसकी व्याख्या मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निर्वैर। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे भगवान, आप लोगों ने सुने होंगे कि भगवान को गुस्सा आया तो उसने उसको मार दिया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते जिनको एक इंसान के कहने पर गुस्सा आ जाए। वो कहते हैं निर्वैर, वो उसको किसी के साथ में कोई बैर नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हादसे ऐसे हो जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान तुझको हमारे साथ में क्या बैर था, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, या अल्लाह की बात करते हैं, या अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया, या गॉड की बात करते हैं। हमने बहुत सारे गोरे देखे हैं कि वो बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस, गालियाँ निकालते कई बार उसको बोलते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हैं कि वह जो अकाल पुरख है, वाहिगुरु है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी है, अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसको जो है निर्वैर कि वह, उसको किसी के साथ में कोई बैर नहीं है, वो अपने हुक्म में खुद भी चल रहा है और ये पूरा कायनात, पूरी सृष्टि चला रखी है। फिर जब भगवान है तो बहुत सारे भगवान अब देखे होंगे कि जूनों के अंदर भी आए हैं, अवतार भी धारण किया है। ये भगवान नहीं, ये तो सिर्फ उनकी कला, काल्पनिक चीज बातें हैं, या उनकी कलाकारी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कई हाथ वाले भगवान बना देते हैं, और कई वो है उसके हाथ बहुत सारे, जो इंसान के हाथ 2 हाथ हैं, इसमें वो भगवान बैठा है, इंसान भी के अंदर बैठा है, उसके हाथ बहुत सारे हैं, लेकिन है नहीं। तो जब बोलते हैं कि अजूनी, निर्वैर, निर्भव, अजूनी, कि वह जब भगवान क्या जून के अंदर जैसे पैदा होता है क्या, तो उसमें बोलते हैं कि अजूनी, अजूनी का मतलब होता है उसकी कोई जन्म नहीं है, और जिसका जन्म नहीं है उसकी मौत कैसे।
जिसका जन्म नहीं है उसकी मौत कैसे, और जिसका दुनिया के अंदर अगर एक बार आया तो उसकी मौत पक्की है, तो मरने वाला भगवान नहीं हो सकता। मरने वाला या दुनिया से जाने वाला या अवतार धारण वाला भगवान नहीं हो सकता। फिर क्या कहते हैं कि जब उसका कोई वो नहीं मरेगा, जब उसका वैर किसी के साथ में नहीं है, जब वो है कैसे फिर उसको उसकी होंद कैसे है। ये गुरु साहब कहते हैं कि स्वभंग सभंग का इसका मतलब है कि वो स्वयं से पैदा हुआ है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे कि भगवान, बहुत सारे इसमें तर्क भी लगाएंगे। बहुत सारे तर्क लगानी अच्छी बात है, ज्ञान के लिए तर्क लगानी चाहिए और तर्क से ही ज्ञान निकलता है। तो तर्क बहुत सारे लगाते हैं। अभी तर्क अगर लगाते हैं तो लगाएं। अगर पूछे उनको कोई कि फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आई, फूल कहाँ से आया, तो बहुत सारा है। प्रकृति का जो है प्रकृति का रूप ही भगवान है और प्रकृति ही भगवान है, ऐसा मान लेते हैं कि ये फैलावा रूप प्रकृति का भगवान है और भगवान का रूप जो है एक इकट्ठा वो भगवान अलग है वो जो। तो इसमें बोलते हैं कि ऐसा जो जिसके अंदर ऐसी बात है, जो निर्भव है, निर्वैर है, जो जूनी के अंदर नहीं आता, वह मिलेगा कैसे, वह मिलेगा कैसे। तो लिख के गुरु साहब कहते हैं कि गुरु प्रसाद, कि ऐसा भगवान, ऐसा गॉड, ऐसा अल्लाह, ऐसा वाहिगुरु गुरु की कृपा से मिलेगा। गुरु प्रसाद गुरु के आशीर्वाद से मिलेगा। जो गुरु कृपा कर दे, फिर क्या बोलते हैं हमें कि जब भगवान एक है। गुरु नानक साहब ने कहा है एक पिता, गुरु नानक साहब ने कहा सबना जीना का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, कि पूरे ब्रह्मांड के जीवों का दाता, पूरे खलकत का जीवों का दाता एक वाहिगुरु अकाल पुरख, या जिसको अल्लाह गॉड भगवान कह सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है। गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं कि गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं एक पिता एक इसके हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, कि एक वाहिगुरु एक वो सबका पिता है, सिर्फ एक ही है। एक पिता दो नहीं, एक पिता एक इसके हम बारिक, कि उसी के हम बच्चे हैं। एक बाप है हमारा, उसके हम बच्चे हैं। तो एक पिता एक इसके हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। फिर आगे भगत फरीद जी लिखते हैं, भगत फरीद जी कहते हैं कि जो भी इसमें कि हाँ, तो इसमें भगत कबीर दास जी कहते हैं, सॉरी भगत कबीर दास जी कहते हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कि वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, अल्लाह, उसका नाम अलग अलग नाम दे दिया लोगों ने, लेकिन है एक ही शक्ति। तो जिसमें बोलते हैं कि बाबा फरीद जी भी कहते हैं, बाबा फरीद जी की वाणी में जो है वो अपनी वाणी में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो अगर उसको अल्लाह वाहिगुरु कहते भाई वो भी अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह जब एक है तो एक गुरु है, एक ही अल्लाह है। तो एक गुरु जो है, गुरु भी वाहिगुरु का रूप है और गुरु जो है सामने है, लेकिन वाहिगुरु एक निर्लेप है, वो हमारे अंदर बैठा है। तो उसको जो गुरु नानक साहब के इसमें जो नौवे पातशाह कहते हैं, जो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। कि इस संसार के अंदर अगर हम चिंता कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, जी रहे हैं, जिसका जन्म है उसकी मौत तो 100% निश्चित मौत है, और जो जन्मता नहीं उसकी मौत नहीं हो सकती। तो वो गुरु साहब भी, जो गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी है शुरू से लेकर आखिरी तक,
एक बात का संदेश देती है। इसमें सिर्फ तो सिर्फ सच्चाई का संदेश है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक जैसे बाइबल है, जैसे कुरान है, या बहुत सारे वेद हैं कि ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब हैं। लेकिन नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की जो बात है वह एक ज्ञान का समुद्र है। ज्ञान का समुद्र है, तो ज्ञान से ही ये पता लगता है कि एक वाहिगुरु जो पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जो पूरा आकाश बनाया है, ये उस वाहिगुरु ने बनाया है। उस वाहिगुरु है वो हमारे अंदर बैठा है, वो बाहर भी है, अंदर भी है। जब गुरु साहिब कहते हैं कि भगत जो भगत धन्ना जी, भगत नामदेव जी कहते हैं कि सब है घट राम बोले, राम बिना न बोले रे, एकल माटी कुंचर चीटी, एकल माटी कुंचर चीटी। मतलब वो कहते हैं कि एक ही मिट्टी से, एक ही सबसे उसको उत्पन्न हुए हैं सभी के सभी। जब एक मिट्टी से हुए सब पैदा, जैसे धरती है, मिट्टी है, या पानी है, आकाश है, ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। धरती और कहीं पर रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका सब एक है। तो वाहिगुरु, गॉड, अल्लाह, ये सब एक ही के बहुत सारे नाम हैं। तो भगवान, वाहिगुरु, गॉड सिर्फ एक ही है। अगर एक से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर एक से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा जो है मन एक जगह हो जाएगा। और जब एक मन होता है, तो मन जब एक जगह होता है, उसमें तो गुणों का भंडार निकलता है, ज्ञान निकलता है। जैसे एक बीज होता है, अगर बीज हमने धरती में बो दिया तो उसमें से एक फल लग जाएंगे, पेड़ निकलेगा। अगर हम बीज के 4 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा कहीं और जमाए, एक टुकड़ा वो कहीं और फेंक दे, धरती की 4 जिधर मर्जी फेंक दे, वो कभी नहीं जमेंगे। इसी तरह अगर मन के हम हजारों टुकड़े हैं, भगवान को हजारों मान रहे हैं, तो मन कभी भी गुण ज्ञान पैदा नहीं करेगा। तो एक वाहिगुरु है, एक अकाल पुरख है। जो वाहिगुरु एक है, एक के साथ जुड़ने के बाद में ही इंसान को सुकून मिल सकता है। जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पानी एक है, सूर्य एक है, धरती एक है, और हवा एक है, पानी एक है, आग एक है, तो सब एक हैं। तो फिर अलग अलग भगवान कैसे अलग अलग हो सकता है? तो जब एक पानी से पीने से कोई नीर कहता है, कोई इसको जल कहता है, कोई पानी कहता है, कुछ कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन पानी एक ही है। इंसान भी एक, इंसान के जो 5 तत्व से इंसान बना हुआ है, ये तो जब इस सारे 5 तत्व ये एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एक हैं, तो फिर भगवान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? भगवान भी एक ही है, और एक के ही लड़ने, एक का नाम ध्यान से या एक को अपने मन में बसाने से उद्धार हो सकता है। तो याद रखें, अगर मन एक है तब उद्धार होगा। अगर भगवान एक है, एक के सार लग जाएगा, तो ये मन एक दिन विद्वान और महान बन जाएगा। तो याद रखें कि भगवान एक ही है, अनेक नहीं है। तो वो वैश्व मानव के साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी अपना जरूर इसमें कोई अपना निर्णय देकर इसको कमेंट दें, ताकि हम और भी सुधार कर सकें। थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता टीवी लेकर आएगा अगले हफ्ते और प्रोग्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।